क्या किसी महिला को हरामखोर कहना, वो भी महाराष्ट्र की सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता की तरफ से, ठीक है? बिल्कुल नहीं। लेकिन इसके बावजूद संजय राउत माफी मांगने को तैयार नहीं है। इसीलिए न्यूज नेशन को यह मुहिम चलानी पड़ी है, माफी मांगो संजय राउत। और इसी पर हमारी बड़ी बहस चल रही है। मेरे साथ जुड़े हुए हैं अवनीश अवस्थी, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं अरुणा मुकीम जी, मेरे साथ जुड़ी हुई हैं ममता काले, मेरे साथ जुड़े हुए हैं संजय गुप्ता, मेरे साथ जुड़े हुए हैं धनराज वंजारी जी, मेरे साथ जुड़े हुए हैं विक्रम सिंह जी जो कि शिवसेना की तरफ से हैं, और एनके सूद साहब जो कि एक फॉर्मर रॉ ऑफिसर है। अरुणा जी, सबसे पहले मैं आपके पास आऊंगा, क्या कहेंगे आप इन शब्दों पर? और क्या आपको नहीं लगता कि बॉलीवुड में आज कंगना के समर्थन में एक भी आदमी नहीं खड़ा है, सिर्फ दिया मिर्जा या एक आध दो लोगों को छोड़ दिया जाए तो? यह भी दिखाता है कि बॉलीवुड के अंदर कंगना जो बात उठा रही है, इससे लोगों में कितना डर है। सबसे पहले तो मैं बात संजय राउत जी की करना चाहूंगी। 130 करोड़ लोगों में बहुत चंद मुट्ठी भर लोग ऐसे हैं, संजय राउत जी जैसे, जो गौ रक्षा की और गौ की रक्षा करना तो अपना फर्ज समझते हैं, पर नारी या नारी की अस्मिता की रक्षा करना इनकी डिक्शनरी में नहीं है। जन्म तो शायद इन्होंने किसी नारी की कोख से ही लिया होगा, लेकिन उसको गाली देने में ये अपनी मर्दानगी समझते। दूसरी बात मैं संजय गुप्ता जी की करना चाहूंगी। संजय राउत जी तो है ही जो ये बात कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी, संजय जी, मैंने आपके बीच में एक बार भी नहीं बोला था। संजय गुप्ता जी शांत हो जाइए, संजय गुप्ता जी शांत हो जाइए। अरुणा जी बोल रही हैं, आपके बीच में नहीं बोली थी संजय गुप्ता जी, वरना मैं आपको ऑडियो डाउन कर दूंगा। आप कहते हैं हम चुप बैठे रहेंगे। तो ये आप क्या सोच रहे हैं? जैसे ममता जी ने कहा था, बिल्कुल सहमत। सफेद कुर्ता या पहन लेते हैं तो आप क्या सोचते हैं आपका दिल भी सफेद हो जाता है? आपको इतनी पावर मिल जाती है कि आप किसी भी नारी का कैसे भी अपमान करेंगे? क्या आपने किसी नारी की कोख से जन्म नहीं लिया? या अभी नवरात्रे आएंगे आप देवी की पूजा नहीं करेंगे? ये शिव सैनिकों का धर्म नहीं होता। शिव जी की जो भावनाएं थी, जो उनकी विचारधारा थी, उसको अगर आप रत्ती भर भी समझ लें, या शिवाजी की भी जो विचारधाराएं थी, आप उसको पासन भर छू भी नहीं पाए हैं। मुझे माफ कीजिए, आप अगर किसी नारी की आप अपने बयान को तो देखिए, आप अपने बयान को देखिए, आप क्या कह रहे हैं? आपको ये शोभा देता है को ये मिल जाता है कि वो इस तरह का बयान देगा? आपको ये लगता है इस बात का ताल्लुक है? 50% पॉपुलेशन इंडिया की है नारी का अपमान करना, नारी और पुरुष से ताल्लुक है इस बात का? भर लोग आप हिंदुस्तान के संविधान को ललकार रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि संविधान को अलग कर दीजिए। नारी अगर कोई एक कंगना राणावत या कोई भी और कोई भी कुछ बोलेगा तो वो महाराष्ट्र आपका हो जाएगा और आप बोलेंगे महाराष्ट्र के लिए आपने क्या किया है? सर, महाराष्ट्र के अगर आप रेप केसेस भी देखें, आप खुद देख लीजिए, मुझे बताने की जरूरत नहीं है किस कदर बढ़ते चले जा रहे हैं। तब आपको शर्म नहीं आती अपने आप को शिव सैनिक कहने में? अब आपको शर्म आ रही है कि एक लड़की ने आपको आकर कह दिया, आपको ललकार दिया, आपको तब शर्म आनी चाहिए या नहीं आनी चाहिए? आप खुद सोचिएगा, मुझे बताने की जरूरत नहीं है। आप अकेले में बैठिए और फिर सोचिए, क्या आप शिव सैनिक हैं? नहीं है। शिव सैनिक अगर होते तो आप लड़ते, नारी की अस्मिता के लिए लड़ते। और दीपक जी, आप जब ये बात कर रहे हैं कि बॉलीवुड की परंपराएं कहीं कुछ है कहीं कुछ है, लेकिन नारी को भी ज्यादातर पिक्चरों में गरिमामयी घोषित किया गया है। ममता जी मेरे साथ वाले पैनल पे हैं, मेरे को लगता है ममता जी, मैं भी आप भी मेरे इस विचार से बिल्कुल सहमत होंगे कि नारी का जहां पर हमारे देश में नारी की कितनी सम्मानजनक स्थिति रही है। क्या शिव सैनिक मुट्ठी भर लोग हैं, चुनिंदा लोग नारी को हक मिल जाता है कि वो इस तरह का देश में बयान देंगी? आप मतलब नारी किए जा रहे हैं। संजय गुप्ता जी, अभी नवरात्रि आने वाली है, माता की पूजा मत करिएगा। और मैं आपको बताऊं, मैं बताऊं संजय गुप्ता जी, अगर मैं कटु शब्द बोलूं तो शिवसेना की औकात अब मुंबई में ये रह गई है, शिवसेना की औकात मुंबई में ये रह गई है कि हर आदमी उसको गाली दे रहा है। जिस शिवसेना आपकी हालत क्या हो गई है सरकार में आने के बाद, मैं बता रहा हूँ। आपने पाल घर पे गाली खाई, आप सुशांत सिंह राजपूत पे गाली खा रहे हैं, लेकिन बेशर्मी का पर्दा नहीं हटा रहे। अवनीश अवस्थी जी, क्या बाला साहब ठाकरे के टाइम पर आपने शिवसेना सोची थी जो हालत इन्होंने शिवसेना की कर दी है सिर्फ सत्ता के लिए? दीपक, ये बाला साहब ठाकरे की शिवसेना नहीं है। ये शिवसेना जो सरकार में बैठी है, ये शिवसेना नहीं है, शिव सैनिक है। शिव सैनिक शिवसेना है, शिवसेना ये नहीं है जो सरकार में बैठी है। जिस संजय राउत ने ये क्या, कानून क्या होता है? दिन रात इसी बात के आप ये बताइए, संविधान में राज्यसभा का मेंबर, बोलते मत रहिए। राज्यसभा
मैं यहाँ पर दीपक जी बड़े आराम से आपसे कहूंगा, मतलब आपके चैनल पे बैठ करके आज सुबह संजय गुप्ता ने ये कहा कि मैं थप्पड़ मारूंगा कंगना रनौत को। मुझे लगता है कि महिला आयोग को फिजिकल अटैक करने की सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेना चाहिए और संजय गुप्ता के खिलाफ कार्रवाई करनी चाहिए। एक बात, कंगना रनौत ने कहा कि मुझे हाँ, उसने कहा कि मुझे मुंबई पुलिस में भरोसा नहीं है और उसको यह कहने का बिल्कुल हक है। मुंबई पुलिस ने जो किया है सुशांत सिंह राजपूत के साथ केस में, वो सबको मालूम है। क्यों छोड़े, क्यों छोड़े, क्यों छोड़े? सारे सुप्रीम कोर्ट तक ने कहा कि हमें, सुप्रीम कोर्ट ने कहा सस्पिशन, ये जो एक नैरेटिव बनाया जा रहा है ना, सुप्रीम कोर्ट ने बड़ी तारीफ की मुंबई पुलिस की। दीपक जी, उन्होंने कहा सस्पिशन है हमें। नहीं, आप तो अगर मान लीजिए आपकी सरकार नहीं है महाराष्ट्र में, बिल्कुल है, बिल्कुल है। अरे औरंगाबाद नहीं है, औरंगजेब वाला औरंगाबाद नहीं है क्या? औरंगजेब वाला क्या, जिस औरंगजेब ने छत्रपति शिवाजी महाराज को, कभी आप यूपी पहुंचे, शिवाजी महाराज को कैद करने की कोशिश की, उस औरंगाबाद का नाम नहीं बदल सकते तुम। ये विक्रम सिंह जी को बात के सवाल लेके जाता हूँ। संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, संजय गुप्ता जी, आपकी मर्दानगी इसी में है कि आप एक महिला को थप्पड़ मारने की बात कर सकते हैं। ऐसे शिवसैनिक बाला साहब ठाकरे देखे ना तो शर्म से डूब मरे, शर्म से डूब मरे बाला साहब ठाकरे। आप जैसे शिवसैनिक को देख के जो एक महिला को थप्पड़ मारने की बात करें, जो एक महिला को थप्पड़ मारने की बात करें, मैं सीधे चलता हूं विक्रम सिंह के पास। विक्रम सिंह जी, अगर हिम्मत है तो बदल दीजिए औरंगाबाद का नाम, उस औरंगाबाद का नाम जो औरंगजेब के नाम पे पड़ा हुआ है, बदल दीजिए नाम। आप शिवसैनिक है ना, भारतीय जनता पार्टी से मत पूछिए क्या किया उन्होंने। आप बोलिए कि औरंगाबाद का नाम बदलना चाहिए, बोलिए। जिस प्रदेश दीपक जी पूरा पूरा अरे संजय गुप्ता जी क्यों रनिंग कमेटी चाहते हैं? संजय गुप्ता जी आपको ऑडियो में डाउन कर रहा हूं। मुझे दीपक जी, मुझे ये बताओ कि मोहन भागवत जी कहते हैं कि हिंदुत्व इस्लाम के बिना अधूरा है, तो हम क्या मक्का को माने, मक्का को माने? जो सवाल आपसे पूछा गया उसका जवाब दीजिए। आप तो हिंदुत्व की बात करिए मत, आप तो हिंदुत्व की बात करिए मत। शिवसेना जो कभी शेर थी वो आज मुंबई में भीगी बिल्ली है। शिवसेना विक्रम सिंह जी जो कभी शेर थी वो आज मुंबई में भीगी बिल्ली है। हमारी सरकार जब आएगी दिल्ली में, जब प्रधानमंत्री शिवसेना का होगा, वो कभी नहीं होगा, छोड़ दीजिए, छोड़ दीजिए विक्रम सिंह जी, छोड़ दीजिए, कभी नहीं होगा, वो कभी नहीं होगा। सीधे चलता हूँ ममता काले जी के पास। ममता काले जी, सिर्फ सत्ता के लिए शिवसेना आज कहां तक गिर गई है बताइए। आप खुद मुंबई में रहती है, इस शिवसेना का रसूख क्या था जो सत्ता में रहे या ना रहे, लेकिन आज सत्ता के कारण शिवसेना किस स्तर तक गिरी है? अरे भाई दीपक जी जो ये बोल रहे हैं ना, विक्रम जी अभी ज्ञान की बातें सुना रहे हैं यहाँ पर कि हमारे शिवसेना के प्रधानमंत्री होंगे और हम जो हिंदुत्व की बात, ये हिंदुत्व की बात कर रहे हैं, ये जिन्होंने जाकर के कांग्रेस के साथ सरकार बना दी, वो कांग्रेस जिनकी अध्यक्ष सोनिया गांधी तो सुप्रीम कोर्ट चली गई थी पिटीशन फाइल करने के लिए कि राम भगवान का कोई अस्तित्व ही नहीं है। तुम बात करोगे आज हिंदुत्व की देश के अंदर, अपने घर के अंदर बैठो और अपनी जुबान बंद करो। दूसरी बात, संजय गुप्ता जी को ले आइए फ्रेम पे। ये संजय गुप्ता जी, दीपक जी मेरे साथ तमाम चैनल्स पर होते हैं और मुझे बात करते हैं, जब रिया चक्रवर्ती के बारे में मैं बात करती हूँ तो कहते हैं ममता जी आप महिला होकर के महिला के लिए ऐसी बात करती है, आपका शर्म नहीं आती? संजय गुप्ता जी को। संजय गुप्ता, आपके घर में आसपास आईना है तो अपनी शक्ल देखो पहले शीशे में। मुझे बोलते हो ना महिला वाला, एक महिला को बोलोगे थप्पड़ मारोगे, किसी को भी दोषी करार देने का हक अदालतों को है। कानून की बात करोगे, डूब के मर जाना चाहिए। देशद्रोही बयान अगर कोई देगा, देशद्रोही तो आपको मर जाना चाहिए। आप देशद्रोही बयान का समर्थन कर रही हैं। एक बार आप नहीं कह रही हैं, एक बार आप ये नहीं कह रही कि जो देशद्रोही बयान है वो गलत है। देशद्रोही हो गए आप लोग, देशद्रोही बयान हो गया आपका, देशद्रोही हो गए आप लोग। शिवसेना ने कांग्रेस के साथ सरकार क्या बना ली, आप तो शिवसेना को जीने नहीं दे रहे। कभी कोई आरोप लगाती है, कभी कोई आरोप लगाती है। आपके दिल में दर्द सिर्फ यही है, आपके दिल में दर्द सिर्फ यही है कि शिवसेना ने कांग्रेस के साथ सरकार बना ली। वो दर्द ठीक है, वो दर्द ठीक है, वो दर्द ठीक है। बॉलीवुड का गंदा घिनौना चेहरा लेकर के आ रही है, मगरमच्छ से बैर ले रही है पानी में रह करके, और जितने भी नारकोटिक्स वाले लोग हैं उनका भांडा फोड़ करने के लिए तैयार है। तो उसको हरामखोर बोलोगे?
वो करें, बताएं कि बॉलीवुड में 20 साल से रही थी, पहले क्यों नहीं बोली वो? ये है, अगर बॉलीवुड में पहले बोली होती वो तो आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते। आज सुशांत सिंह राजपूत जिंदा होते, 20 साल चुप रह गए। अरे मुझे एक बात बताइए, एक सिंपल सा सवाल का जवाब दीजिए। संजय गुप्ता जी रनिंग कमेंट्री नहीं, संजय गुप्ता जी कोई इंपैक्ट नहीं पड़ता है इस रनिंग कमेंट्री का। विक्रम सिंह जी, आपने संजय राउत ने एक महिला को हरामखोर कहा है। विक्रम सिंह जी, आपके घर में भी माँ होंगे, आपके घर में भी बेटियां होंगी, आपके घर में भी बहनें होंगी, क्या ऐसे शब्द का इस्तेमाल आप अपने किसी जानने वाले के लिए, पहचानने वाले के लिए करेंगे? हरामखोर शब्द का इस्तेमाल बताइए नेशनल टेलीविजन पर, वो भी एक लड़की के लिए करेंगे आप? विक्रम सिंह जी बताइए। दीपक जी एक कहावत, दीपक जी एक मेरी सुन तो लो। एक कहावत है कि मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ये कहावत है। अरे भाई, उसने महेश भट्ट को, जिसको वो बताती है, जिसके आतंकवादियों के साथ संबंध है, उसके साथ काम किया। आदित्य पंचोली ने इतना सपोर्ट किया, उसी को बेचारे को फंसा दिया फिर केस में। राकेश रोशन को उसने प्रमोट किया। की बात कर रहे हो आप? किस स्तर तक गिर सकते हैं अरुणा मुखर्जी? मुझे आपको लाना पड़ेगा, किस स्तर तक गिर सकते हैं विक्रम सिंह जी, जिसको लेकर एक महिला ने ऑफिशियल पुलिस में कंप्लेंट कर रखी है, उस मुद्दे को भी उठा रहे हैं। विक्रम सिंह जी, मैंने आपसे सवाल क्या पूछा था? क्या आप अपने घर में या जान पहचान के लिए गुस्से में किसी महिला के लिए, जिसको आप जानते हैं, हरामखोर शब्द का इस्तेमाल करेंगे? जवाब दीजिए, आप करेंगे किसी के लिए? अरे भाई, मैंने कहा कि मतलब निकल गया तो पहचान। अरे छोड़िए, क्या बात कर रहे हैं अरुणा मुखर्जी जी, ये करेंगे बोलिए? मुझे लग रहा है ये करेंगे, अपने जानने वालों के लिए भी शब्द का इस्तेमाल करेंगे। अरे वो हिमाचल के गांव में होती है, आप इंटरव्यू करने चले जाते क्या? अगर वो हिमाचल के गांव में होती है, आप इंटरव्यू करने चले जाते उसका? अगर वो हिमाचल के अंदर होती है, आप चले जाते क्या? ये सारा जो किया मुंबई ने तो किया है। और आप और एक पूछे अरुणा जी, पूछे। विक्रम जी, सवाल है अरुणा जी का आपके लिए। अरुणा जी पूछिए। झूठ बुलाने वाली गैंग यहाँ पे बैठा करके ये सब झूठे सरकार को बदनाम करने के लिए ये गैंग यहाँ पे बैठ जाती है और ये झूठे सारे आरोप लगाते हैं सरकार पे आकर के। इनके पास कोई तथ्य नहीं है, कोई जानकारी नहीं है इनके पास, बिना मतलब के ये इतने दिन से कह रहे हैं कि बड़ी मछलियां फंसेंगी। किसका नाम बताया इन्होंने? सवाल पूछना चाहती हूँ विक्रम जी, एक भी नाम अगर इनके पास हो जानकारी है महाराष्ट्र की? सर, अगर ये झूठे आरोप लगाने के लिए आप बात का जवाब ले रखी है कि सरकार को बदनाम करे, तो ये जगह जगह ला करके करते रहे, लेकिन इनके पास कोई तथ्य तो बताइए। अरे अरुणा जी, आपसे एक सवाल पूछ रही है, सुन लीजिए। विक्रम सिंह जी, आपको ऑडियो डाउन करना पड़ेगा। अरुणा जी पूछिए इनसे सवाल। कह रहे हैं कि आपको महाराष्ट्र के बारे में सब कुछ पता है, हमें कुछ नहीं पता। सर, फिर तो आपको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र में खास तौर पे बॉलीवुड में किस कदर ड्रग्स की सप्लाई हो रही है। सारे बड़े बड़े स्टार्स ड्रग्स दे रहे हैं। तो क्या तब आपकी मुंबई पुलिस कुछ दिखाई नहीं दे रहा था उनको, या उन्हें पता नहीं था? जब यहाँ पर एक थोड़े ही दिन पहले करण जौहर की घर की पार्टी की एक वीडियो सरफेस होती है ऑनलाइन पे, और ये फैल जाती है और उसमें सब में दिखाई देता है कि बड़े बड़े स्टार्स भी ड्रग्स दे रहे हैं। तो सर, आपके पास तो फिर आप जैसा कह रहे हैं कि आपके पास पूरी जानकारी होती है, क्या तब कोई जानकारी नहीं थी आपके पास कि तब आप अपनी मुंबई पुलिस की कमर कसते और उन्हें कहते हैं कि यहाँ पर ड्रग माफिया चल रहा है, आप इसे रोकें? सर, आपके पास तो सब कुछ पावर्स है, आप लोग तो वहां पर गद्दी पे बैठे हुए हैं। महाराष्ट्र आपका है, सारी जानकारियां आपकी है, मुंबई पुलिस आपकी है ना। आप ड्रग्स के ऊपर कोई शिकंजा कसते? कहीं कोई लड़की एक थोड़ा सा बहादुर बनकर बाहर निकलती है और इन सब पे प्रहार करना चाहती है, तो उस लड़की को आप गालियां देने या उसका मुंह तोड़ने या उसको मुंबई में ना आने की धमकी देकर आप सोचते हैं कि आप वहां की सरकार है? सिर्फ इस बात का जवाब दें सर, क्या तब आपको कुछ भी नहीं पता था? तब आपके पास कोई जानकारियां नहीं थी? ठीक है, ब्रेक के बाद इस सवाल का जवाब लूंगा। बाला साहब की एक पुराना स्टेटमेंट भी निकला है। बाला साहब ने किसके लिए यह कहा था, बताऊंगा आपको ब्रेक के बाद।